ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਜੇ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ। ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਰਜੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ, ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਫੈਕਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ। ਮਾਈਨਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਈਨਰਸ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮਾਈਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਇਹ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਜੇ MIJ। MIJ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਮਾਈਨਰ ਆਫ एलिमेंट विच इज इन ith रो एंड jth कॉलम। किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होगा तो M ना डिनोट कराना पड़ेगा। कोफैक्टर डिनोट होएगा रजे या तो कैपिटल A ना डिनोट होंगे या C ना डिनोट होएगा, कैपिटल C ना। सो आप C यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, राइट। सो माइनर किस तरह फाइंड करना है, कोफैक्टर्स को किस तरह फाइंड करना है। मैं एक एग्जाम्पल मैट्रिक आप लेट कर लेने, लेट इट बी कोई मैट्रिक है 2 3 -1 -2 या -7। एक मैट्रिक है 2/2 का। फिलहाल आप 2/2 की प्रैक्टिस करते हैं, दैन इस तो बाद आप 3/3 से करांगे। सो माइनर भी ईच एलीमेंट का होएगा, कोफैक्टर भी ईच एलीमेंट का होएगा। सो मैं हर एक एलीमेंट का माइनर फाइंड कर रहा सब तो पहला। माइनर सपोज मैं 2 का माइनर फाइंड करना है, सो मैंने इदा राइट करना पड़ेगा माइनर ऑफ 2, या तो इदा राइट करना पड़ेगा या मैं राइट करूंगा माइनर ऑफ 811 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, या मैं इसको राइट करूंगा M11। सो आप यूज करांगे M11 कॉन्सेप्ट। M माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम। सो माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। मैं माइनर फाइंड कर रहे हैं 2 का। 2 का माइनर किस तरह फाइंड होएगा? इज द रो एंड इज द कॉलम। 2 वाली दी रो एंड 2 वाले दा कॉलम स्किप करांगे, जो एलिमेंट बच जाएगा दैट इज आंसर, राइट। सिमिलरली मैं फाइंड कर रहे हैं M 3 का माइनर फाइंड कर रहे हैं। सो 3 किस रो एंड किस कॉलम चलाई कर रहे हैं? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो इट्स M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट। सो 3 किस रो एंड किस कॉलम चाह रहे हैं, मैं स्किप कर रहे हैं। सो आंसर इज -1। सिमिलरली हम अपने आप करना पड़ेगा M21, मैं इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं। सो ये एलिमेंट है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का। सो इसका माइनर क्या आएगा? रो स्किप कॉलम स्किप। सो आंसर क्या आ रहा है? 3। सिमिलरली M22 -7 का फाइंड कर रहे हैं मैं माइनर। सो इज रो एंड कॉलम स्किप होएगा। सो आंसर इज 2, राइट। सो माइनर काफ़ी इजी है 2/2 थे, जस्ट रो एंड कॉलम स्किप करनी पड़ेगी और आंसर आएगा अपने को। सिमिलरली अगर मैं कोफैक्टर की गल करा, कोफैक्टर किस तरह फाइंड होएगा? कोफैक्टर का प्रोसैस ऑलमोस्ट सेम है, एक छोटा सा चेंज होएगा। मैं कोफैक्टर ਨੂੰ C ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं। सब तो पहला मैं कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 का। या तो राइट करोगे C11, या कंप्लीटली राइट करना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ 2, राइट। सो C11 किस तरह फाइंड होएगा? प्रोसेसिंग सेम रहेगी, लेकिन एक स्टेप जो इस तो डिफरेंट होएगा माइनर तो ऑलवेज यूज करना है। -1 की पावर लैनी पड़ेगी दोनों नंबर्स की एडिशन। जो भी होएगा इस प्लेस से उन्होंने एडिशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड -1 फिक्स होएगा।
into टू द कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, टू द रो एंड टू द कॉलम स्किप होएगा, सो आंसर इज -7. सो इज द रिजल्टेंट कोफैक्टर होएगा अपने को. सो -7 ये आ रहे हैं, -1 raised to power 2, so it's +1 into -7, so it's -7. सो डिफरेंट की है रजे कोफैक्टर ते माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलमोस्ट सेम रहेगी, आप प्रोसेसिंग सेम रहेगी, चेंज आएगा सिर्फ इस प्लेस से, राइट. सो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर च यूज होएगा, माइनर च यूज नहीं होएगा. मैं नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ 3. सो जो 3 है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम चलाई कर रहे हैं, सो -1 दी पावर की लेनी पेगी अपन, दोनों नंबर्स दी एडिशन. सो इट्स 3 into 3 दी रो एंड 3 द कॉलम में स्किप कर रहे हैं, सो आंसर इज -1. बट इस द रिजल्ट की आएगा -1 तो नहीं होएगा, -1 रिजल्ट इसका बन रहा है, -1 ये वाला है, सो इट मीन्स इट्स +1. सो ध्यान देना पेगा राजे, नेगेटिव दी मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी होंगे इस, इसलिए जो भी पावर इवन बनेगी तो रिजल्ट यही रिपीट होएगा, जो पावर अपने को ऑड बन रही है देन रिजल्ट का साइन चेंज हो जाएगा. C21 नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ -1, सो इट्स -1 पावर 3 into मैं 0 एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, सो आंसर इज 3 एंड द रिजल्टेंट विल बी -3, राइट. C22 करो राजे, इस आंसर की बन रहा है, देखो -1 पावर 4 into 2 रो एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, सो आंसर इज 2. रिजल्टेंट भी की होएगा इसका 2, राइट. सो इतना तुम कोफैक्टर्स फाइंड करने राजे 2/2 दे. मैं एक बार रिपीट कर देना, देन आप 3/3 की प्रैक्टिस करांगे, इस तो बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आवांगे आप. सो जो माइनर एंड कोफैक्टर्स होंगे, माइनर्स भी ईच एलिमेंट का होएगा और डिनोट होएगा कैपिटल M ना, कोफैक्टर भी ईच एलिमेंट का होएगा और डिनोट होएगा कैपिटल A या कैपिटल C ना. सो आप C यूज कर रहे हैं. फाइंड किस तरह होएगा, जिस रो एंड जिस कॉलम दे विच आ रहा है उसको स्किप करना पड़ेगा. अगर 2 दा फाइंड कर रहे हैं देन 2 दी रो एंड 2 दा कॉलम स्किप होएगा, एलिमेंट आंसर होएगा. लेकिन कोफैक्टर्स की चेंज आएगा, जस्ट -1 दी पावर लेनी पड़ेगी नंबर्स दी एडिशन, राइट. सो ये चेंज होएगा राजे. नेक्स्ट आप करते हैं 3/3 दा, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. सो कोफैक्टर्स में फाइंड कर रहे हैं एक मैट्रिक जो 3/3 दे. सो कोफैक्टर्स किस तरह फाइंड होंगे ईच एलिमेंट दे. सो स्टार्ट करते हैं राजे, ध्यान देना है. सो 3/3 ते ही क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम दे विच भी. सब तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 दा. सो 1 दा कोफैक्टर की होएगा. सब तो पहला आ कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना है, -1 raised to power 2 राइट कर लेना है इनटू. सो अगर मैं 1 दा फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर, सो इस दी रो एंड इस द कॉलम स्किप होएगा, जो एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स है उन्हें डिटर्मिनेंट दे विच राइट करना पड़ेगा, 5 6 2 -1, राइट. सो -1 raised to power एडिशन इनटू रो एंड कॉलम स्किप करने तो बाद जो एलिमेंट्स है उसनो डिटर्मिनेंट्स राइट करना पड़ेगा, देन -1 raised to power 2, सो इट्स 1 इनटू सॉल्व कर रहे हैं. डिटर्मिनेंट 2/2 का क्लियर है राजा, आप करके आए हुए हैं. फर्स्टली डायगनल मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनल, सो इट्स -5 -12. सो माइनस बाय डिफॉल्ट है, यूज होएगा ही होएगा, फॉर्मूले चाहिए राजा माइनस. सो इसका रिजल्टेंट बन रहा है -17 into 1, सो इट्स -17. सिमिलरली C12, अगर मैं C12 फाइंड करा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट्स, -1 दी पावर आएगी 3. सो मैं 2 दा फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दे एलिमेंट. सो 0 एंड कॉलम स्किप हो रही है, एलिमेंट्स आ रहे हैं -4 6 0 -1. सो -1 raised to power 3, so it's -1 into determinant of 2/2, so it's 4 -0. So 4 minus 0 is 4 into -1, so it's -4. Now C13 -1 raised to power 4 into,
अगर 1 3 आएगा देन 4 आएगा, तो सीधा भी राइट कर सकते हैं को फैक्टर ऑफ -3। सो को फैक्टर ऑफ -3 राइट करने की बजाय में की कर रहे हैं C13 राइट कर रहे हैं, बिकॉज को फैक्टर किसका फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दे एलिमेंट दा, राइट। सो इस दी रो एंड कॉलम स्किप करने तो बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स है -4 5 0 2। सो रिजल्टेंट देखते हैं -1 raised to power 4, so it's +1 into -8 -0, so -8 -0, so resultant will be -8 and C21 second row first column -1 raised to power 3। मैं एक शॉर्टकट लगा रहा राजे, मैं टर्म्स ही नहीं राइट कर रहा, ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं भी राइट करोगे कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो, जो प्रैक्टिस होएगी राजे अपने आप तुम राइट कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ सैकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि -4 का कोफैक्टर इस दी रो एंड कॉलम स्किप करने तो बाद डायगनल मल्टीप्लाई -2 माइनस, तो मल्टीप्लाई आ रही है -6, राइट। सो माइनस माइनस पॉजिटिव -6 -2, so it's 4 into -1, so it's -4, right। C22 द रिजल्ट की बनेगा -1 raised to power 4 into, सो इस रो एंड कॉलम में स्किप कर रहे हैं -1 -0, सो इट्स -1 into +1, so it's -1। C23 -1 raised to power 5 एंड स्किप करना पड़ेगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 0 2, सो 2 into 1, so it's 2 -0 2 -0, so it's 2 into -1, so it's -2। सो नेक्स्ट एलिमेंट कर दें जब सिमिलरली चलना पड़ेगा C31 -1 raised to power 4, मैं 0 एंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, सो इट्स 12 -15, सो 12 -15, सो इट्स 27 into +1, सो इट्स 27। नेक्स्ट दो ट्राई कर देना लास्ट -1 raised to power 5 3 2, रो स्किप कॉलम स्किप, सो 6 -12 -6 into -1, so it's +6। and last C33 -1 raised to power 6, skip कर रहे हैं मैं रो एंड कॉलम, so it's 5 -8 5 -8, so it's 13 into +1, so it's 13। सो अगर अजे को फैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मिसटेक नहीं हो रही, सो 90% चांसिस हो जाते हैं क्वेश्चन अगे भी ठीक जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होएगा, उसका एडजॉइंट फाइंड करना होएगा, और उस एडजॉइंट का डायरैक्टली यूज होएगा नैक्सट एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि मेन टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सब तो पहले आप क्लीयर कर दें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है कि, मैं एक बार डेफिनेशन राइट कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट ए, अगर असं फाइंड कर रहे हो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, सो असं राइट करांगे एडजॉइंट ऑफ ए। सो फाइंड किस तरह होएगा, इसकी प्रोसेसिंग की होएगी। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करने पैणगे आपां नूं। देन ट्रांसपोज, सो याद होएगा राजे ट्रांसपोज का की मीनिंग सी, तो ट्रांसपोज का मीनिंग सी रो चेंज इनटू कॉलम। सो कोफैक्टर्स फाइंड करने तो बाद उसमें एक मैट्रिक्स से अरेंज करना होएगा, अरेंज करने तो बाद आपां करना पड़ेगा उसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने तो बाद की फाइंड हो जाएगा एडजॉइंट ए। चलो क्वेश्चन देखते हैं किसने। एक मैट्रिक है, लेट इट बी 0 2 3
-4 एंड क्वेश्चन है फाइंड adjoint A, find adjoint A. So adjoint A ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ C11। ਸੋ C11 ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, -1 raised to power 2 into row skip column skip, so it's -4, so -4 into +1, so it's -4 C12 -1 raised to power 3, so skip कर रहे हैं मैं first row and second column, so answer is 3, but the resultant will be -3. Similarly C21, so it's -1 raised to power 3, row skip column skip, so it's 2 and -2, because -1 raised to power और टर्म आ रही है, सो रिजल्ट द साइन चेंज हो जाएगा। C22 -1 raised to power 4, row skip column skip, so answer is 0 and the resultant is 0. But how to find adjoint A? adjoint A किस तरह आएगा, कोफैक्टर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। C11 1 ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ, C11 1 ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ first row first column, C12 cofactor of first row and second column, so first row and second column, second row first column, second row second column, so it's 0. so matrix arrange ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ट्रांसपोज, so ट्रांसपोज ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ row change into column, so first row बन जाएगा first column and second row बन जाएगा second column, right? So please note it down. The next topic, inverse of a metric. इस टॉपिक ਦਾ डायरेक्ट यूज होएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक फाइंड किस तरह होएगा। देखते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ਨੂੰ डिनोट करना पड़ेगा A इनवर्स, सो A इनवर्स डिनोट होएगा A रेज़ टू पावर -1 द साइन ना। सो फाइंड किस तरह होएगा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। सी मैं एक मैट्रिक ले रहे हैं 1 0 2 2 -3 4 1 -1 0। सो मैं अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है, सब तो पहले अपन रूल देखना पड़ेगा इनवर्स फाइंड किस तरह होएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला की काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, जो आप लास्ट टॉपिक्स किया है, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी प्रीवियस टॉपिक्स से कवर है। सो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है ये भी क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करना है ये भी आप लास्ट टॉपिक्स किया है। हम देखो राजे सब कनैक्टेड हो गए टॉपिक्स। अगर इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट आना चाहिए, अगर एडजॉइंट करना है तो कोफैक्टर्स आने चाहिए एंड ट्रांसपोज आना चाहिए। सो कनैक्टेड रहेंगे टॉपिक। सो इनवर्स फाइंड करने लिए एडजॉइंट करना पड़ेगा, एडजॉइंट लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने पैणगे, लेकिन सबनों करन तो पहला आप फाइंड करांगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ए दा डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करांगे, प्रोसेसिंग है फर्स्ट टर्म एज इट इज पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव। सो 1 किस रो एंड किस कॉलम च आ रहे हैं, स्किप करने तो बाद आ रहे हैं -3 4 -1 0। इसमें मैं अगर स्किप करा एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 1 0, बट आंसर इज द 0 आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 0 ना। एंड लास्ट टर्म is 2 -3 1 -1। Now we have to solve determinant of 2 by 2 1,
so it's 0 minus minus 4, so it's 4. It's 0 plus 2 minus 2 minus minus 3 यानी कि plus 3 minus 2 plus 3, so it's 1. So answer is 4 plus 2, so it's 6. So determinant आ रहा है 6. नेक्स्ट ही करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने तो बाद एडजॉइंट ए. सो जी एडजॉइंट ए दी प्रोसेसिंग की है, डायरेक्टली कर रहे हैं. देखो C11, सो माइनस 1 रेज टू पावर 2, रो स्किप कॉलम स्किप, सो इट्स 0 plus 4, 0 plus 4, so it's positive 4, and result is positive 4. C12 minus 1 raised to power 3, column and row skip 0 minus 4, so result is positive 4. C13 minus 1 raised to power 4 into minus 2 plus 3, so it's 1, so result is positive 1. Now C21 minus 1 power 3, skip 0 plus 2, so it's 2, and result is minus 2. C22 minus 1 power 4, row skip column skip, so it's 0 minus 2, so it's minus 2, result is minus 2. C23 minus 1 raised to power 5, row skip column skip, minus 1 minus 0, so it's minus 1, and result is positive 1. C31 minus 1 power 4, 0 plus 6, positive 6. C32 minus 1 raised to power 5, 4 minus 4, so it's 0. Last C33 minus 1 raised to power 6, row skip column skip, minus 3 minus 0, so it's minus 3, and result is minus 3. Now adjoint A find होएगा collection of cofactors then transpose, right? So मैं collect कर रहे हैं cofactors. The first cofactor is 4 4 1, first row, and second row is minus 2 minus 2 1, 6 0 minus 3. Don't forget to solve transpose. So now first row is first column, second row is second column, third row is third column. Now find A inverse. So we have a formula of A inverse is adjoint A over determinant A. So adjoint A is 4 minus 2 6, 4 minus 2 0, 1 1 minus 3. Now determinant of A is 6, so you can write 1 by 6, right? So it's a processing to find A inverse. So याद रखना रहे formula inverse the adjoint A over determinant A, and how to find adjoint A. Yes, cofactors of each element then transpose. So have a note of it.